हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बीइंग टेक्निकल। और मैं आपके साथ आपके मैथमेटिक्स का फैकल्टी कुशान। तो जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं लिमिट, और मुझे लगता है कि लिमिट हम लोगों ने अर्लियर 8 लेक्चर में पूरी तरीके से ख़त्म कर चुकी गई है। तो लिमिट तो हो गया है ख़त्म, ठीक है। और मैं आप लोगों को एफ ऑफ ए की डिफाइन होने का, उसने एफ ऑफ ए की क्या क्राइटेरिया बताई। उसने बोला एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, डिफाइन। क्या होना चाहिए एफ ऑफ ए, डिफाइन। अब ये बात बताओ कि डिफाइन का मतलब क्या होता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया है। देखो ना, एक्स टेंस टू ए माइनस है। अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, ये तो समझ में आ रहा है। अगर ये लिमिट टेंस टू एक्स टेंस टू ए माइनस है, मतलब क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है। बिल्कुल कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज किया, बाकी सब वही है, सब का सब वही है। और देखो ना, इसको फिर अगर लास्ट में बोलूँ तो याद रखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए। या फिर अगर मैं इसको ये पॉइंट हटा दूँ, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊँ और शॉर्टकट में लिखूँ तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, बहुत ही शॉर्टकट फॉर्म लिखूँगा। ध्यान देना, मैं लिख सकता हूँ एफ डैश ऑफ ए माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश ऑफ ए प्लस। आप समझ में आया भाई? ये फॉर्मूला है किसका, डिफरेंशिएशन हुआ है। किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, फंक्शन का। डिफरेंशिएशन करके एक्स की जगह ए पुट कर दिया गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है। यानी क्या तुम ये कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूटी में अगर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, और वो फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। यानी कॉन्टिन्यूअस होता है फंक्शन, तो हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं एक्स टेंस टू ए माइनस, एक्स टेंस टू ए प्लस, और वो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट अगर तीनों आपस में बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं चेक करते तीन, क्या चेक करते, सिर्फ दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेकिन ध्यान दो, फंक्शन नहीं, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके देखो ना, डैश लगा है। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही, अगर किसी को ये सब चीज़ें समझ में जिसको आ रही होगी, वो बहुत अच्छा रिलेट कर रहा हो, बहुत डिस्टेंस तक वो रिलेट कर रहा हो, और उसको कैलकुलस मैं बता रहा हूँ आज से, उसका कैलकुलस स्ट्रांग है, मैं गारंटी देता हूँ उसका कैलकुलस स्ट्रांग है, क्योंकि वो चीज़ वो देख सकता है। अरे देखो ना, पेज पलटो ना, अगर लिखे होगे तो, और लिखे होगे क्या, लिखना ही था। नहीं समझ में आया तो फिर से वापस जाओ और लिखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सब मैजिक है, सब केमिस्ट्री है, सब उड़ जाएगी। अरे भाई केमिस्ट्री याद रखते हो? देखो ना, इसीलिए मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि सब उड़ जाएगा। क्या पढ़वाता हूँ, फिजिक्स और मैथ। देखो ना, इसीलिए ये नहीं उड़ता, वो उड़ जाता है। केमिकल रिएक्शन कर दिए सर, ये वाष्पित हुआ उड़ गया, सर वेपोराइज हो गया, सर इसकी स्मेल आ रही कि नहीं, सर ये कलर चेंज कर रहा है कि नहीं। अरे भाई ये ना कलर चेंज करेगा ना कुछ, गिरगिट थोड़ी ना है। नहीं, मैं केमिस्ट्री का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, एक्चुअली आई लव केमिस्ट्री, सच में। मैं थोड़ी बातें ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत कंप्लेन आते हैं बच्चों के, सर आप बहुत सीरियस होके पढ़ाते हो, हाँ ठीक है, मैं सीरियस नहीं हूँ, मुझे भी हंसी मजाक बहुत अच्छा लगता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके साथ मजाक नहीं चल पाता। बट ऐसे ही मैं बताता हूँ, टीचिंग मेरा कभी भी पसंदीदा नहीं रहा, टीचिंग को मैंने कभी पसंद नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि लाइफ में सबसे वर्स्ट काम अगर किसी का होता है तो वो टीचर का। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, टीचर बहुत बेस्ट होते हैं, टीचर आपको हर चीज़ देते हैं, नॉलेज। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे वर्स्ट क्यों मुझे लगता, क्योंकि वो एक लौता ऐसा इंसान होता है जिसको पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है और जब आप छोटे होते तो आपको पढ़ना कभी पसंद नहीं आता। तो मुझे क्या लगता था कि सबसे वर्स्ट अगर किसी का काम होता है तो टीचर का होता है। देखो आज सबसे वर्स्ट काम कर रहा हूँ, नहीं वर्स्ट काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं किसी को कुछ नॉलेज दे रहा हूँ जो उसके फ्यूचर में काम आएगा। अंडरस्टैंड? तो मुझे भी जो थोड़ा सा पढ़ने का मन हुआ, वो मुझे मेरे केमिस्ट्री के टीचर
ठीक है, नाम पता लगा लेना। बहुत लोग कमेंट करेंगे सर इन्होंने पढ़ाया उन्होंने पढ़ाया, बट लिटरली मेरे केमिस्ट्री के टीचर के पढ़ाने का तरीका बहुत मस्त था, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वही सब उड़ जाता था, गिरगिट था कलर बदल देता था, वेपराइज उड़ गया, स्मेल करो, क्या क्या फालतू चीज़ें। बट द वे ही कन्वे ना बहुत बेहतरीन तरीका था। तो मुझे चीज़ें अच्छी लगने लगी कि आप किसी स्टूडेंट से कैसे कनेक्टिविटी बनाते हो। तो आई होप मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपकी कनेक्टिविटी बन रही है तो मज़ा लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और मैं सीरियस नहीं हूँ एक्चुअली, कभी टाइम मिलेगा तो खोलेंगे पुराने पन्ने और इन्जॉय करेंगे, बट मैं सच में बहुत मजाकिया आदमी हूँ। बहरहाल ये ज़रूरी है क्योंकि टाइम अपने पास कम रहता है और हमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी होती, इसलिए कभी मैं कुछ उन चीज़ों पे नहीं डिस्कस करता जो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। बट स्टिल काफ़ी लोगों से ये मुझे कंप्लेन में मिल रही थी कि सर आप बहुत सीरियस हो, बट ऐसा है नहीं। बहुत मज़ेदार स्थिति थी, बहुत अच्छी लाइफ है। तो कभी खाली फुर्सत में डिस्कस करेंगे, जल्दी बन के कराओ, हम लोग भी लाइव आए तो फिर डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, वो सब मजाक की बातें। अब आते हैं हम टॉपिक पे। तो हमने क्या बोला, जो चीज़ें आप समझ में आ रही होगी आपको कि कॉन्टीन्यूटी अगर चेक करनी, मतलब कॉन्टीन्यूटी है कि नहीं, तो मुझे LHL RHL और उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट चेक करनी होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, F' में सिर्फ LHD RHD लेफ्ट हैंड साइड और RS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS LHS RHS, बस यही दो चीज़ चेक करना होता है। फिर विथ डिफ्रेंशिएशन, चलो वो थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया था ना, इसलिए थोड़ा सा हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं। तो आई थिंक इतनी चीज़ें बहुत है, जितना मैंने आपको अभी थ्योरी बताया ये बहुत पर्याप्त है। कुछ चीज़ें और है जो आपको बतानी है, जैसे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब कब नहीं होता, कब कब डिसकंटिन्यूअस होता, तो कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जैसे कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, और भी ऐसे 2-3 पॉइंट होते हैं, कॉन्केविटी आ जाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरी क्या है, अभी हम ज़रूरी है कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, 1-2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो फिर उस थ्योरी के बारे में डिस्कस होगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, रफ करते हैं, और हम 2 क्वेश्चन बहुत, चलो भाई एक क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है, देखने में अच्छा लग रहा है, मतलब बिगिनर्स के लिए तो अच्छा है, वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट बिगिनर्स के लिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा अच्छी जगह से खोज के लाया गया क्वेश्चन। चलो भैया, बहुत लोग का ये भी प्रॉब्लम था कि सर लिमिट में ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया, तो ये यहीं पे आने वाले हैं, वहाँ पे उसका कोई वजूद ही नहीं होता, यहीं पे तो मेन वजूद यहीं पे होता है। तो यहाँ पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि कोई एक फंक्शन है, इस तरीके से डिफाइन है कि x लेस देन 1 पे वो फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 1 है, x ग्रेटर देन 1 पे वो फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x है, और x इक्वल टू 1 पे वो फंक्शन क्या है, 3 है। तो बताओ एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज क्या, दो स्पेस है, मतलब तुमको बताना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं। दूसरा बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। तो तुमको बताना होगा, कैसे लिखोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर नहीं होगा तो इज नॉट कंटिन्यूअस, एंड डिफरेंशिएबल होगा तो डिफरेंशिएबल, नहीं होगा तो एंड नॉट डिफरेंशिएबल, जो भी है वो तुमको इस हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। चलो एक बात जो तुमको बताना ज़रूरी था वो शायद मैं नहीं बता पाया, वो ये था कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएबल होगा, ये बात नोट कर लो। इफ़ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज़ डिफरेंशिएबल, वाइस वर्सा नॉट बी ट्रू। मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएबल है तभी कंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात मैंने सही बोली, समझो, हाँ सही बोली। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा ही होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। यानी अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ रहे हो, मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब तुम मान लो कि फंक्शन कंटिन्यूअस रहा होगा तभी डिफरेंशिएबल हुआ, बिना कंटिन्यूअस हुए कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। यानी फंक्शन पहले कंटिन्यूअस हुआ होगा तब डिफरेंशिएबल हुआ होगा, अगर कंटिन्यूअस ही नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने का सबसे बड़ा यही यूजफुल कंडीशन होता है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अरे कंटिन्यूअस होने का मतलब ही तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था,
बिना लिमिट एग्जिस्ट किए कैसे तुम आगे सॉल्व करोगे? तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि कंटिन्यूअस है, अंडरस्टैंड? तो चलो इस चीज़ को ध्यान देना। तो पहले चेक करेंगे कंटिन्यूटी, यानी कभी भी क्वेश्चन में जाना तो गो थ्रू फर्स्ट कंटिन्यूटी देन डिफरेंशियबिलिटी। तो चलो चलते हैं कंटिन्यूटी पे। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर है कि नहीं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, और क्या ये बराबर है कि नहीं फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a पे। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या? सबसे पहले चेक करो क्या? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या है a माइनस पे एफ ऑफ एक्स? a माइनस पे एफ ऑफ एक्स है क्या? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पे एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 माइनस 1 से छोटे पे एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू पुट कर दो, पुट करो वैल्यू, क्या हो जाएगा? 1 पुट कर दो ना, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 हो गया। यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस पे एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? 3। अब दूसरा कंडीशन, लिमिट x टेंस टू a प्लस पे एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे एफ ऑफ एक्स क्या, यानी 1 पे से बड़े होने पे एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना? बिल्कुल है सर। तो क्या पुट करो? 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये भी क्या हो जाएगा? 3। और नेक्स्ट क्या चेक करना है? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब एक्स इक्वल टू ए पे क्या वैल्यू, क्योंकि किस पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो एफ ऑफ ए का मतलब ए क्या है? 1। तो एफ ऑफ 1 क्या है? देखो एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है? 3। यानी क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 और 1 पे वैल्यू क्या है? 3। क्या तीनों बराबर है? यस, तीनों बराबर है। देखो ना, ये तीनों बराबर है कि नहीं? हाँ बराबर है। अगर ये तीनों बराबर, इसका मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन? कंटिन्यूटी है कि नहीं? हाँ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिल्कुल होगा। यस, ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकंड क्या चेक करना है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन क्या है? यहीं बगल में देखो, डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन। डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब एफ डैश ऑफ ए माइनस बराबर होगा एफ डैश ऑफ ए प्लस के। ये बात मानते हो? ये डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन है, ये बात मान रहे? और ये किसका कंडीशन है? ये कंटिन्यूटी का कंडीशन है। ये दो कंडीशन आपको एकदम लर्न होने चाहिए, दिमाग में एकदम घुसे होने चाहिए। ये कंटिन्यूटी का है और ये डिफरेंशिएबिलिटी का है। यानी एफ डैश ऑफ ए माइनस निकालना है और एफ डैश ऑफ ए प्लस निकालना है। अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो निकालो ना, ए माइनस पे जो फंक्शन है, मतलब ए क्या है? 1 यानी 1 माइनस पे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो। 1 से छोटे पे फंक्शन क्या है? ये, इसका डिफरेंशिएशन करो। यानी मैं यहीं पे लिखता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है? चलो यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ थोड़ा स्पेस खाली है, मैं वहाँ लिख देता हूँ। इस चीज़ को ध्यान देना। देखो, ठीक है? तो कंटिन्यूटी तो हम लोगों ने चेक कर ली, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। यानी अगर बोलता है एफ डैश ऑफ ए माइनस, मतलब एफ डैश ऑफ 1 माइनस, यानी 1 माइनस पे फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन क्या है? फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का? मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, क्या हो जाएगा? यूज़ करना मेथड और निकालना 4x निकालना, ये डिफरेंशिएशन है, एकदम याद कर लो। ये एफ डैश ऑफ ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, और ये एफ डैश ऑफ एक्स माइनस है, ये एफ ऑफ एक्स माइनस है। ध्यान दो, ये एफ ऑफ एक्स माइनस है, ये एफ डैश ऑफ एक्स माइनस है 4x,
और मैं यहीं से बोलता हूँ एफ डैश ऑफ 1 माइनस क्या है 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 4। सेम यही तरीका लगाएंगे एफ ऑफ एक्स प्लस पे। एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है देखो ना, एक्स प्लस पे फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगर मैं इसका क्या करूं एफ डैश ऑफ एक्स प्लस करूं तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। मैंने मेथड बताया, आप एक बार यूज़ करना, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना। 2x प्लस 2, अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो एफ डैश ऑफ 1 प्लस है ना, 1 पुट करना है, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 4 हो गया जी। देखो ना फिर से दोनों आपस में बराबर हो गए। हाँ ये दोनों आपस में बराबर है, यानी क्या ये आपस में बराबर हो गया। हाँ क्या ये डिफरेंशिएबल है, यस ये डिफरेंशिएबल है, यानी ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो क्या फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, बिल्कुल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ को देखा कि हमने फंक्शन का क्या निकाल लिया, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर से और आप समझना कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं। तो इस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मुझे लगता है मैं एक क्वेश्चन और मैं सोचा था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सॉल्व करना, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत डेप्थ में उसको जाके समझाना है। तो मैं आज उसको नहीं कवर करना चाहता हूँ क्योंकि वैसे ही ज़्यादा लंबा हो गया है और थ्योरेटिकल पार्ट भी ज़्यादा था। तो ऐसे थोड़े भी अगर आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो आप उसको टैकल कीजिएगा और पढ़ाई स्टार्ट कर दो क्योंकि लिमिट ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पढ़ाई स्टार्ट करो। आज वैसे भी बहुत हंसी मजाक हुआ तो काफ़ी कवर नहीं हो पाया पार्ट, हाँ लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का कुछ पार्ट मैंने कवर कर दिया। अब आप क्वेश्चन लगाने लायक हो गए हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।